जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा। इससे पहले साथियों कल आपका प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है और साइंस में भी लगभग 5 क्लास आपका हो चुका है। तो साथियों, अगर आप में से किसी का पहले का प्रैक्टिस सेट छूट गया है तो इसके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सब वीडियो मिल जाएगा। और साथियों, बहुत ही जल्द आपका हिस्ट्री और पॉलिटी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, अभी भी समय है, फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस बैच में ऑफर चल रहा है, ये अभी 399 का बैच मात्र आपको 139 में मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए आप लोग इस बैच के बारे में पता कीजिए और बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है। बैच के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस पर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान। हर एक क्वेश्चन के साथ डिस्कशन होगा, हर एक क्वेश्चन के साथ पूरा डिस्कशन होगा। दीजिए। तो साथियों, आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। चलिए क्वेश्चन 1 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के साथ पूरा डिस्कशन होगा, इसलिए आप लोग डिस्कशन पर ध्यान दीजिएगा। और साथियों, कल जो आपका ज्योग्राफी का क्लास हुआ था उसका जो PDF है आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर सक्सेस वर्ल्ड MCQ इसको सर्च कीजिए, यह वाला आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहीं पर आपको बिहार पुलिस के लिए नया बैच मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा, राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है कौन सी परियोजना। तो सबसे पहले कल भी हमने आपको बताया था राउरकेला स्टील प्लांट के बारे में, ये किस राज्य में है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। अच्छा, इस स्टील प्लांट को किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, क्वेश्चन बनता है, तो जर्मनी देश के सहयोग से। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कि सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था। ये सब हम कल बता चुके हैं। तो ये प्लांट आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो बताइए उड़ीसा में कौन सा परियोजना है, तो आप कहेंगे हीराकुंड बांध परियोजना। ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध की बात करें, ये सबसे लंबी क्या है, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। किस नदी पर हीराकुंड बांध, तो महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध है महानदी पर और ये सबसे लंबा बांध है। और इसी हीराकुंड बांध से राउरकेला स्टील प्लांट चलता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। तो रेलवे के यात्री का जो डिब्बा होता है वो कहाँ पर बनता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर है पेराम्बूर में। कहाँ पर बनता है, पेराम्बूर। पेराम्बूर कहाँ पर है, तो तमिलनाडु के चेन्नई के पेराम्बूर में रेलवे का जो यात्री का डिब्बा होता है वो बनता है। वाराणसी में क्या है, तो डीजल इंजन कारखाना। ठीक है, डीजल इंजन कारखाना पूछे कहाँ पर है, वाराणसी में। तीसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है।
चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लद्दाख का लेह। ठीक है, लद्दाख में लेह है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। लद्दाख का जो लेह है यहाँ पर भारत में सबसे कम वर्षा होता है लद्दाख के लेह में। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, सर्वाधिक वर्षा पूछे कहाँ पर होता है, तो ये है मासिनराम। मासिनराम कहाँ पर है, मेघालय में। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा पूछे तो मेघालय के मासिनराम में होता है और सबसे कम पूछे तो लद्दाख के लेह में। अब यहाँ से बिहार की बात कर लेते हैं हम कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो किशनगंज में। बिहार से रिलेटेड इस बार बिहार पुलिस एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा पूछे किशनगंज में और सबसे कम पूछे तो गया में। कहाँ पर है, तो गया में। और देखिए साथियों, ये जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग केवल ध्यान से सुनिए। ये सब कुछ आपको क्लास नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, तो हजीरा उर्वरक कारखाना जो है ये किस पर आधारित है, सही आंसर है प्राकृतिक गैस पर आधारित है। अच्छा, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है, ये हमने आपको बताया था, तो मीथेन। यहाँ पर लिख देते हैं मीथेन, ये प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, और मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है। ये सब कुछ नोट्स में हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। बैच में आपको नोट्स मिलेगा, डेली वहाँ पर एक नोट्स दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन 5, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है, आंसर है कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर और भी बांध है, जैसे कि अलमाटी बांध। ठीक है, अलमाटी बांध कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर। श्री सेलम बांध पूछे, श्री सेलम बांध ये भी कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर। महानदी की बात करें, इस पर है हीराकुंड बांध, ये हम आपको बता चुके हैं, कल भी बताया था। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, महानदी पर। गोदावरी की बात करें, इस पर है जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना। ये किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है, ये सब बता चुके हैं। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात करें, ये कहाँ पर है, सही जवाब है हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हम कई बार बता चुके हैं, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। ठीक है, दिल्ली में कौन कौन सा संस्थान है, तो दिल्ली में याद रखिएगा आपका है केंद्रीय मौसम अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय मौसम अनुसंधान संस्थान पूछे कहाँ पर है, दिल्ली में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान पूछे, वो भी कहाँ पर है, दिल्ली में। शिमला में क्या है, तो इसे नोट कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक बार आया था, केंद्रीय वाला। ठीक है, लिख देते हैं केंद्रीय आलू संस्थान। केंद्रीय आलू संस्थान ये कहाँ पर है, तो आपका शिमला में स्थित है। चलिए आगे देखिए, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है, तो कोलार जो है स्वर्ण खदान है। ठीक है, कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है, स्वर्ण खदान के लिए। और ये जो कोलार है किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका में।
यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कर्नाटका में है कोलार स्वर्ण की खदानें। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सोना की खान देख लेते हैं और कौन कौन सा प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, लिख देते हैं कालगुरली। ये एग्जाम में आता है कालगुरली और कुलगाड़ी। कालगुरली और कुलगाड़ी ये दोनों क्या है, सोने की खानें हैं और ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कालगुरली खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए, और ये कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। और साथियों, इस बार अगर आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, जमकर तैयारी कीजिए। और जिन्होंने बैच को नहीं लिया फटाफट से बैच को परचेज कीजिए, डेली क्लास कीजिए, नोट्स को तैयार कीजिए, तभी सिलेक्शन होने वाला है। तो भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सूती वस्त्र उद्योग। क्या हो जाएगा आंसर, सूती वस्त्र उद्योग। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, जैसे कि भारत में पहला सूती कारखाना कहाँ पर लगाया गया था, तो नोट कर लीजिए 1818 में। ठीक है, भारत में पहला सूती कारखाना पूछे 1818 में लगाया गया था, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये कारखाना जो है असफल रहा था। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बताइए भारत में सूती वस्त्र का सफल कारखाना कहाँ पर लगाया गया था, तो याद रखिएगा 1854 में लगाया गया था, बम्बई में। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारत में सफल सूती वस्त्र का कारखाना कब लगा था, 1854 में। कहाँ पर लगा था, तो बम्बई में लगा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं फिर से बार बार रिपीट कर रहे हैं, केवल ध्यान से सुनना है, बाकी आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया। तो ये सब कल बता चुके हम, बोकारो हो गया और आपका राउरकेला हो गया। ठीक है, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर, ठीक है, ये सब बता चुके हैं। भिलाई कहाँ पर है, कौन से देश के सहयोग से बनाया गया है। तो जिन्होंने कल वाले क्लास को नहीं देखा है आप लोग देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बोकारो की बात करें, ये कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड में। तो बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड में है और इसको रूस देश यानी कि पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था, बोकारो स्टील प्लांट को। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बोकारो को किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 10, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बताइए आंसर क्या होगा। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सिमलीपाल जो आपका अभयारण्य है यानी राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कौन कौन सा है और देख लेते हैं। तो एक आपका सिमलीपाल हो गया, दूसरा है भितरकनिका, भितरकनिका, तीसरा है आपका गाहिरमाथा, गाहिरमाथा, फिर आपका है नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य, नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये सब के सब कहाँ पर है, सिमलीपाल, भितरकनिका, गाहिरमाथा, नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी कहाँ पर है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब सिमलीपाल जो है किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा हाथी। किसके लिए है, हाथी के लिए आपका प्रसिद्ध है। और केरल में जो एक पेरियार है, पेरियार राष्ट्रीय अभयारण्य जो केरल में है, ये भी आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भितरकनिका की बात करें, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये मगरमच्छ और कछुआ
दोनों के लिए प्रसिद्ध है। और गाहिर माता की बात करें, ये केवल कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नंदनकानन की बात करें, ये उड़ीसा में, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? सफ़ेद बाघ के लिए है नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन, नंदनकानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए अभी आपका ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, फालतू का क्वेश्चन नहीं है, आपको दिखा भी देंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये ऑलरेडी बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नंदनकानन अभ्यारण्य अभी हमने आपको बताया सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है ये आपका उड़ीसा में स्थित है। एक पूछा था गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य गुजरात में है, गुजरात में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई सिंह के लिए। ठीक है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। कच्छ का रण पूछा था, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन देखिए, सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग आंसर बताइए, सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखिए सदाबहार वन में होता क्या है, सदाबहार वन में जो है ये सालों भर हरा भरा रहता है। ठीक है, और इस वन में सभी तरह के पौधे पाए जाते हैं। और सदाबहार वन के जो पेड़ होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, इसकी पत्तियां क्या होती है? चौड़ी होती है। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो सदाबहार वन में जो वृक्ष होते हैं सभी वृक्ष एक साथ पत्ते नहीं गिराते हैं। ठीक है, इसलिए ये सदाबहार वन जो है साल भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है। और सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा हिमालय के क्षेत्र में, प्लस आपको ध्यान रखना है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, प्लस पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में। तो 3 आंसर आपको ध्यान रखना, हिमालय क्षेत्र, अंडमान निकोबार या पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन में कभी मिलेगा हिमालय क्षेत्र, कभी देगा अंडमान निकोबार, तो कभी मिलेगा पश्चिमी घाट। तो ये पूरा क्लियर आपको होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आंसर है टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह किस नदी पर है? तो भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी प्लस भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना है टिहरी बांध। और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है टिहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तब ये आंसर आपका नहीं होगा। तब आंसर कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा बांध। ठीक है, भाखड़ा बांध ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। लेकिन सबसे ऊंचा केवल पूछे तो टिहरी बांध है। बाकी हीराकुंड आप सभी जानते हैं ये सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो यहाँ पर देखिए इस मैप को देखते हैं। आइए मैप से आपको समझाते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका पश्चिम बंगाल, ये इस तरह से है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। अब इसकी सीमाएं देखते हैं कितने देशों से लगती है। तो सबसे पहले देख सकते हैं नेपाल से, पहला तो आपका ये हो गया नेपाल। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश है। ठीक है, तो नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, और यहाँ ऊपर देख सकते हैं भूटान। ये तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है 3 देशों से लगती है। कितने देशों से? 3 देशों से लगती है। कौन कौन? बांग्लादेश, नेपाल और आपका भूटान। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा आपका 3 देश। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अब देखिए जैसे हमने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है हमने कहाँ कहाँ पे बताया आपको देश, तो इधर से साइड में नेपाल, इधर आपका भूटान और ये बांग्लादेश, तो 3 देश से लगता है। अब यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, एक राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय वाला पूछे तो उड़ीसा के कटक में है, और अंतर्राष्ट्रीय वाला पूछे तो फिलीपींस के मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है? मनीला। तो मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, और राष्ट्रीय वाला पूछे तो कहाँ पर हो जाएगा आपका? कटक में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चावल की बात करें तो कल भी हमने आपको बताया था ये खरीफ की फसल है, और चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे आगे कौन है? पंजाब। ये सब कल बता चुके हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, और लखनऊ में आपका है केंद्रीय औषधि संस्थान, ठीक है। और नई दिल्ली में क्या है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय मौसम अनुसंधान संस्थान। ये हम आपको डेली इसलिए बता रहे हैं ताकि आप डेली सुने, और इस तरह से आपका रिवीजन भी होगा और बिना याद किए हुए भी आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा। आगे देखिए, रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पर स्थित है? जो भी क्वेश्चन बताएंगे बस आप ध्यान से सुनिए, आप याद नहीं भी करेंगे तो फिर भी ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा, ठीक है। तो रेलवे डीजल इंजन का जो कारखाना है ये वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 17, उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? और देखिए साथियों, अगर आपको क्लास थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हल्दी, ठीक है। उड़ीसा में सबसे अधिक होता है हल्दी। कॉफ़ी पूछे सबसे अधिक कहाँ पर होता है? कर्नाटका में। और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। ये सब बता चुके हैं। कॉफ़ी कहाँ से प्राप्त होता है? यानी कि मान लीजिए कॉफ़ी का पौधा है तो पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो बीज से। और हल्दी कहाँ से प्राप्त होता है? तो पौधा का तना भाग से। मूली, गाजर ये क्या है? तो जड़ से प्राप्त होता है मूली, गाजर। केसर कहाँ से प्राप्त होता है? ये भी कल हमने आपको बताया था, पौधा का जो वर्तिका भाग होता है यहाँ से केसर की प्राप्ति होती है। चलिए, तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सबसे शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है कोयला। कोयला, ठीक है। तालचर कोयला खाने कहाँ पर है? उड़ीसा में है। झरिया भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, कोयला का सर्वप्रथम जो उत्पादन हुआ था कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा रानीगंज। रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर कोयला का सर्वप्रथम उत्पादन किया गया था। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक उत्पादन में नंबर 1 देश कौन है? तो अपना भारत। अपना भारत। और अभ्रक के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है भारत का वो है कोडरमा। कोडरमा झारखंड का क्षेत्र है कोडरमा, ये अभ्रक उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये सब आपको नोट्स में लिख कर दे देंगे, आपको केवल याद करना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? तो जैसे कि ये भारत का नीचे साइड का मैप हो गया, तो इधर आपका लक्षद्वीप पड़ता है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर आपका बंगाल खाड़ी है पूरे में इधर, और इधर आपका अरब सागर है। अरब सागर में ही आपका लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बाकी नीचे आपका क्या है? हिंद महासागर, ये तो आप सभी जानते हैं। तो कौन सा द्वीप समूह जो है जो मूंगा चट्टानों से बना हुआ है? तो ये आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। यही लक्षद्वीप है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है 19 के लिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो 32 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 32 वर्ग किलोमीटर है लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल। लक्षद्वीप जो है 36 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती। कहाँ पर है? कवरत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी। अब लक्षद्वीप से संबंधित और क्वेश्चन बनता है, अगर पूछे कि प्रतिशत में सबसे अधिक वन किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यही लक्षद्वीप में है। लेकिन प्रतिशत में सबसे अधिक वन पूछे किस राज्य में है? तो याद रखिएगा आपका मिजोरम।
प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन मिजोरम में है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो लक्षद्वीप, और क्षेत्रफल के हिसाब से वन पूछे सबसे अधिक कहाँ पर है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का है, और लक्षद्वीप का कितना है 32 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, बिहार का क्षेत्रफल पूछे कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती है? तो आइए मैप को एक बार देख लेते हैं, बांग्लादेश कहाँ पर है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, तो ये है आपका बांग्लादेश, यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश। और इससे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश से टच करती है, तो ये आपका एक नेपाल था, एक आपका यहाँ पर था भूटान था, और एक बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों से लगती है। लेकिन इस बार क्वेश्चन है कि ये जो आपका बांग्लादेश है, इस तरह से बांग्लादेश एक बार दिखा देते हैं आपको, ये देखिए इस तरह से आपका है बांग्लादेश, ठीक है। तो इसकी सीमाएं देखते हैं कितने राज्यों से स्पर्श करती है। तो सबसे पहला आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका असम है ब्लू वाला, फिर यहाँ पर देख सकते हैं मेघालय है, और ये आपका त्रिपुरा पीला वाला। अच्छा, ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा एक ऐसा भारत का राज्य है जो कि 3 ओर से पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देख सकते हैं ये साइड में भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो कौन कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और ये एक आपका एक मिजोरम, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला मिजोरम, तो ये भी टच कर रहा है मिजोरम, बाकी मणिपुर नहीं होगा। तो आइए अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ये रहा आपका, तो ये होगा नहीं। इसमें देखिए त्रिपुरा है, बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल भी है, असम भी है, लेकिन मणिपुर नहीं होगा, क्योंकि मणिपुर हमने देखा यहाँ पर है, तो ये टच नहीं करता है मणिपुर ये वाला। उसके बाद डी ऑप्शन की बात करें, असम हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश भी नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ये रहा आपका, यहाँ पे देख लीजिए हिमाचल प्रदेश, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश ये वाला ऊपर ये, ठीक है, तो ये भी टच नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका बचा कौन सा? केवल यहाँ पे बचा आपका सी वाला, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैप को देखकर समझिए, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। आगे देखिए, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भूभाग लगभग कितनी प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिएगा, जब भी पूछे कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, तो 2.42%। तो इसके लगभग में देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है 2.40%। यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। चलिए, भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको पूरा डिटेल में थोड़ा समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है और तीनों ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आइए इसी मैप से आपको समझा देते हैं बढ़िया से। चलिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, अगर आपसे पूछे, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बताएंगे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे पूछे कि भारत का जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पानी टच नहीं करता है, अच्छा बताइए भारत का कितना राज्य है जो कि पानी से टच करता है? तो टोटल 9 राज्य है। यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात, ये आपका इधर क्या है अरब सागर, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर। तो यहाँ पर गुजरात दे सकते हैं, ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, नीचे गोवा, कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 राज्य इधर, और 1 2 3 एक बीच में 4 1 5, तो 5 राज्य इधर से, 4 राज्य इधर से, टोटल भारत के 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट से लगा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए भारत में अगर पूछे कि तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई कितनी है, ये वाला अगर लंबाई पूछे टोटल कितना है नीचे साइड का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा टोटल 6100 किलोमीटर। कितना है टोटल? आपका 6100 किलोमीटर है। अगर इसको और ये जो आपका अंडमान निकोबार है इसको भी मिला दें और लक्षद्वीप समूह जो टोटल को मिला दें, तो ये आपका होता है 7516 किलोमीटर, ठीक है। केवल तटीय वाला पूछे तो 6100,
तटीय के अलावा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इसको भी मिला दें तो 7516। और केवल कभी कभी पूछता है ऊपर वाला, ये हिस्सा सिर्फ ऊपर जो पानी से टच नहीं करता है, तो ये कितना है, तो ये आपका लगभग है आपका 75,200 किलोमीटर सिर्फ ऊपर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई, तट रेखा की कुल लंबाई पूछा गया है। तो ये आपका तट रेखा हो गया, प्लस ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। यहाँ पर मुख्य नहीं दिया है, मुख्य भूमि पूछेगा तब आपको आंसर करना 6100 किलोमीटर, लेकिन सिर्फ पूछे भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई, इसका मतलब ये नीचे और ये आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सभी को मिलाकर पूछ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, 7516 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है। अब 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री सब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये भारत का नीचे साइड का मैप है, तो यहाँ पर आपका लक्षद्वीप समूह है, उसके नीचे यहाँ पर मिनिकॉय पड़ता है, तो बीच में जो चैनल है इसी का नाम है आपका 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में हो जाएगा, तो ऊपर आपका लक्षद्वीप, नीचे मिनिकॉय, यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। फिर यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक चैनल और है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल जो है ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये आपका मिनिकॉय, और नीचे अगर आगे बढ़ते तो यहाँ पे है मालदीव, एक देश मालदीव, ठीक है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच पूछे तो 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के पूछे तो 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल की बात करें वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री पूछा गया, आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है। अब ये क्वेश्चन भी समझने वाला है। जैसे नीचे का भारत का मैप है नीचे साइड का, इसको थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं। मान लीजिए भारत का नीचे साइड का मैप है, तो क्या बोला गया, भारत का मुख्य भूमि है, नहीं है, यानी कि ये वाला नहीं बोल रहा है। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो यहाँ पर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, ये आपका मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। सिर्फ भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु पूछे तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार में, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं लगती है। तो उसी मैप को ध्यान से देखेंगे तो किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं लगती है, तो पश्चिम बंगाल तो लगेगा, ये तो आंसर होगा नहीं। अरुणाचल प्रदेश का भी लगता है, सिक्किम का भी लगता है, बाकी मेघालय का नहीं लगेगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग साइड में मैप को निकाल के रखिए या फिर दीवार पे चिपका होना चाहिए सभी का मैप, तभी ज्योग्राफी पढ़ने में मजा है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मेघालय। तो साथियों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने 25 क्वेश्चन में आज कितने क्वेश्चन सही किए। और जिनको भी बिहार पुलिस के लिए नया बैच चाहिए, आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपका पॉलिटी और हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ये नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं।